बाढ़ की रैली पंचायत में श्रीधर कई साल से बीमार हैं। उनके बीपीएल अंक 10 से भी कम हैं, लेकिन आज तक इन्हें सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। हालांकि पटना के डीडीसी अमरेंद्र कुमार ने जांच कर हक दिलाने की बात कही है। बेलछी के कोरारी पंचायत में गलत ढंग से 2 वार्ड को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है और अब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को यह करना महंगा पड़ सकता है। पूरे मामले की जांच कराए जाने के बाद उप विकास आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया है और अब एक्शन भी लिया जा सकता है। बाढ़ के गुलाब बाग स्थित अनूप आवासीय विद्यालय में क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसे लेकर बच्चों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। प्रतियोगिता में सफल बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया, जिसमें कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। भंडारा के सीताराम बागी विद्यालय में तैनात शिक्षिका वीणा कुमारी को ढंग से लिखना भी नहीं आता है। रिटायर्ड होने की उम्र में इनकी 2007 में बहाली हुई, जिसके बाद से अब इनके नियोजन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरकर उच्च विद्यालय मैदान पहुंची, जहां धर्मसभा का आयोजन किया गया। सहरसा के काशनगर ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना पर अरसी गांव से कुछ दिन पहले जेल से छूटे कुख्यात अपराधी को पकड़ा है। अपराधी संजय यादव और उसके एक साथी पुनदेव यादव को एक देसी कट्टे और 7 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया है। मोहड़ा के गहलौर पंचायत को शौचालय मुक्त पंचायत बनाने को लेकर शपथ दिलाई गई। यह शपथ बीडीओ ने सभी को दिलाई। हिजरसराय प्रखंड क्षेत्र में मजदूरों के अभाव में हार्वेस्टर मशीन से धान कटनी शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हार्वेस्टर से कटी गई धान बर्बाद हो जाती है, जिसमें किसानों को खेत में ही आग लगानी पड़ती है। इस खेत की गुणवत्ता कम हो रही है। गुरारू प्रखंड के बाजू बिघा गांव में कुछ असामाजिक तत्व गांव की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ घरों को अतिक्रमण की आड़ में उजाड़ा भी यहां जा रहा है। टिकारी प्रखंड के जोलह बीघा गांव में स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस की ओर से कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों को कानून की जानकारी दी जा रही है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक और एकांकी के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया। हिजरसराय प्रखंड के आईमा गांव में घर में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे हजारों के नुकसान की खबर है। ग्रामीणों और दमकल की सहायता से आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। फिलहाल किसी के झुलसने की कोई जानकारी नहीं है। नियोजित शिक्षक संघ पटना की प्रखंड इकाई 12 का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव में जितेंद्र कुमार निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए। जिले के गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय के उपभोक्ताओं ने महिलाओं के साथ समाहरणालय पहुंचकर जन वितरण दुकानदार पर मिट्टी के तेल की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। लिंदाहा तीसियौता थाना के बिझरौली बिंदी चौक पर कपड़े की दुकान में डकैतों ने डकैती को अंजाम दिया, जिसमें लाखों की लूट की गई। वैशाली के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से कई बोतल शराब और बरामद की गई। राज्य के नियोजित को समान काम के वेतन की मांग को लेकर आगामी 28 नवंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसे लेकर प्रखंड इकाई की बैठक की गई। दहेज लोभियों ने एक नवविवाहित महिला को दहेज न देने पर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। समस्तीपुर के खानपुर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता मुखिया प्रदीप महतो ने की। समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड में आज से 5 दिनों तक चलने वाले निर्वाचन पुनरीक्षण कार्य शुरू किया गया है। इसे लेकर बीडीओ ने सभी पंचायतों को पुनरीक्षण के निर्देश दिए। समस्तीपुर के वारिसनगर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत विधायक अशोक कुमार मुन्ना के द्वारा बीपीएल परिवार की महिलाओं के बीच मुफ्त गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। सीमापुर पंचायत के राजस्व हाट का हाल बद से बदतर है। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इससे लोग परेशान हैं। 5 दिन पहले फलका प्रखंड के मघेली गांव में हुए अग्निकांड के पीड़ितों के बीच विधायक पूनम पासवान ने सरकारी राहत राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुर्सेला रेलवे स्टेशन से खेरिया गांव तक सड़क निर्माण की आधारशिला रखी गई। विधायक नीरज यादव ने रखी। इस सड़क निर्माण में 40 लाख रुपए लगे।
सालेहपुर और गोविंदपुर पंचायत की जन वितरण प्रणाली दुकानों की दूरी बहुत ज्यादा है, जिससे लोगों को 3 किलोमीटर दूर जाकर सामान खरीदना पड़ रहा है। आजमनगर प्रखंड मुख्यालय में शिविर लगाकर 8 पंचायतों के टीईटी पास 9 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिए गए। सुरसंड प्रखंड के बघाड़ी गांव में जर्जर बिजली के खंभे पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। यहां किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। इसे लेकर लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सैदपुर प्रखंड के रामपुर मध्य विद्यालय का भवन जर्जर है और इसी जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय से शिकायत किए जाने के बाद भी शिक्षा विभाग अनसुनी कर रहा है। रसूलपुर पंचायत के मिर्चैया गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के दर्जनों परिवारों को अब तक इंदिरा आवास की सुविधा नहीं दी गई है। लोगों में जनप्रतिनिधि के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। बथनाहा प्रखंड के टंडसपुर गांव में किरासन तेल के वितरण में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। डीलर यहां निर्धारित मूल्य से अधिक पैसों की वसूली कर रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एमओ से की। रामनगर प्रखंड के मेघवल मठिया पंचायत में मुखिया द्वारा जबरन मनरेगा के कामों को जेसीबी मशीन के जरिए कराया जा रहा है, जिससे गरीब मजदूरों का हक मारा जा रहा है। इस निर्माण का विरोध ग्रामीणों ने किया और काम रुकवा दिया। पूरे मामले पर जांच की बात चल रही है। मनरेगा के तहत लगाए गए दर्जनों साखू सागवान के पेड़ों को असामाजिक तत्वों ने काट डाला है। घटना पटखौली थाना क्षेत्र और बगहा 2 प्रखंड के बरवल ढंडी गांव की है। पर्यावरण प्रेमी गजेंद्र यादव के बयान पर पटखौली थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पेड़ कटाई की घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। नक्सल प्रभावित मंगलपुर गांव के समीप गंडक नदी घाट से 1200 बोतल लदे नेपाली शराब की खेप और नाव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। शराब तस्कर भागने में सफल रहे, लेकिन मुख्य सरगना की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। बगहा मुख्य पथ के बरवल गांव का यात्री प्रतीक्षालय खंडहर में तब्दील हो गया है, जिसके चलते यात्रियों को ठहरने में मुश्किल हो रही है। लोग यात्री शेड को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं नरवल गांव की सड़क के पक्कीकरण की भी मांग की जा रही है। चिकित्सकों द्वारा सरकारी अस्पतालों में मरीजों के शोषण पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। रामनगर के लोगों ने आक्रोशित होकर मुख्य सड़क पर हंगामा किया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर सिरसिया गांव में दुर्लभ किंग कोबरा निकला है, जिसके बाद देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाद में सांप खुद जंगल की ओर चला गया। सुदूरवर्ती गांव और जंगलों में इन दिनों बगहा के 4 थानों की पुलिस सर्च एलआरटी चला रही है। एसपी शंकर झा के निर्देश पर नक्सल प्रभावित इलाकों में छानबीन जारी है। बगहा में एक गांव में मगरमच्छ के आ जाने से दहशत का माहौल है। विभिन्न बाजार में आम आदमी पार्टी के सदस्यों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के विकास और सरकारी उपेक्षाओं पर चर्चा हुई। विक्रम प्रखंड मुख्यालय से सटे खुरैठा नगर में निर्माणाधीन शौचालय की टंकी में गिरकर 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। नौबतपुर थाना क्षेत्र में निसरपुरा लख पर गोलीबारी में हुई रंजय की हत्या की खबर मिलने के साथ ही नेताओं का आना जाना बना हुआ है। राज्य सरकार और प्रशासन के आला अधिकारियों ने सभी सरकारी वाहनों की पहचान के आदेश दिए हैं, लेकिन इसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जीवीनगर थाना क्षेत्र के हगमा गांव में मातम पसरा हुआ है। यहां के रहने वाले सुबोध सिंह की पुत्रवधू और 2 छोटी पोतियां हादसे की शिकार हो गई। दरौली प्रखंड के नेटवार गांव में पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ। पोस्ट ऑफिस खुलने से आसपास के गांव के हजारों किसानों को इसका फायदा हो सकेगा। दरौदा प्रखंड के हरसाटाली गांव में एमएलसी शिव प्रसन्न यादव ने के यहां स्वच्छता अभियान के संबंध में बैठक हुई, जिसमें एमएलसी और मुखिया को जागरूक किया गया। दरौली प्रखंड मुख्यालय में राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत कुशल युवा कार्यक्रम के लिए बना भवन हमेशा बंद रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है।
मधेपुरा के आरोग्य गांव में दबंगों ने महादलितों को जिंदा जलाने की कोशिश की। दबंगों ने 11 घरों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड के विदेशी टोला गांव के 4 वार्ड को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। गोपालगंज जिले का कुचायकोट प्रखंड दिनों गंडक नदी का कटाव झेल रहा है। आधा दर्जन गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। शहर के गढ़देवी मोहल्ले में 105 साल की एक वृद्ध महिला तेतरी केसरी की मौत बीमारी से हो गई। वृद्ध महिला के निधन पर स्वास्थ्य मंत्री समेत कई लोग शामिल हुए। गांव में अब मातम पसरा हुआ है। गढ़वा के भवनाथपुर में कैलान पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन को लेकर शिविर लगाई गई। मौके पर बीडीओ ने पंचायत के ग्रामीणों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रखंड में 1067 आवास का आवंटन प्राप्त है। इसमें कैलान पंचायत के लिए कुल 67 आवास आवंटित है। मुंगेर के गंगटा लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग में गंगटा जंगल में लुटेरों ने 2 दर्जन वाहन यात्रियों से लूटपाट की। लुटेरों ने यात्री के मोबाइल और नकदी समेत 5 लाख की संपत्ति को लूट लिया। गंगटा जंगल के पास लुटेरों ने ऑटो रोककर ये लूटपाट की। मुंगेर के जमालपुर के नंदलाल बसु इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट संस्थान की ओर से पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन के कार्यालय परिसर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुंगेर के बरियारपुर में रविवार को जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हुआ। कृष्णदेव मंडल बरियारपुर प्रखंड के 3री बार प्रखंड अध्यक्ष बने। महादेवा मध्य विद्यालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत कुमार की उपस्थिति में सर्वसम्मति से कृष्णदेव मंडल को अध्यक्ष चुना गया। रामनगर पंचायत भवन में रविवार को हुए चुनाव में विपिन सिंह दोबारा जेडीयू जमालपुर के प्रखंड अध्यक्ष चुने गए। निर्वाची पदाधिकारी ललित सिंह और पर्यवेक्षक नीरज यादव की देखरेख में चुनाव हुआ, जिसमें पारदर्शिता बरती गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 25 से 27 नवंबर तक होने वाली 14वीं राष्ट्रीय अंतर जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए मुंगेर जिला के एथलेटिक्स टीम का चयन हो गया। जेएसए मैदान जमालपुर में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलेश कुमार ने बताया कि चैंपियनशिप के लिए 13 सदस्यीय टीम भेजी गई है। मुंगेर के धराहा प्रखंड के उच्च विद्यालय साड़ा के सभागार में शशिकांत मिश्रा की अध्यक्षता में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। डॉक्टर शशिकांत मिश्रा ने नवीन कुमार सिंह को अध्यक्ष निर्वाचित किया। इस मौके पर जेडीयू के जिलाध्यक्ष बटेश्वर प्रसाद सिंह मौजूद रहे। जमालपुर प्रखंड की पाटम पश्चिमी पंचायत के दुर्गा स्थान पाटम में रविवार को मुख्यमंत्री के 7 निश्चयों को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पंचायत सेवक ने ग्रामीणों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चयों की जानकारी दी। जमुई सोनो चकाई मुख्य मार्ग के चानन टांड गांव के पास एक अज्ञात बोलेरो ने साइकिल सवार को ठोकर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में घायल साइकिल सवार की पहचान मैराम टिहाना पंचायत के भरतपुर गांव निवासी 42 साल के सीताराम यादव के तौर पर हुई। जमुई के सोनो प्रखंड के लोहा पंचायत के सुखासन गांव में रविवार को 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट का पहला मैच शशि टोला लक्ष्मीपुर और सलोना बामदह की टीम के बीच खेला गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गांव के लोग भी मौजूद रहे। जमुई के सिकंदरा के रवैये गांव में 10 साल की बच्ची की शौच के दौरान फिसल जाने से नहर में डूबकर मौत हो गई। लूट की वारदात में पुलिस के सीमा विवाद में उलझकर रह जाने से पीड़ित यात्री परेशान हैं। उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। देवघर के जसीडीह ब्लॉक अंतर्गत चित्तो लोढ़िया से कुंडा एयरपोर्ट तक जाने वाली गांव की सड़क आज भी पगडंडियों के सहारे ही चल रही है। इतने साल बाद भी सड़क को कोई देखने वाला नहीं है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। जसीडीह थाना अंतर्गत सातर के चेक डैम की मरम्मती का काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज भी चेक डैम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नए चेक डैम के लिए सीईओ को आवेदन किया गया है, लेकिन इस पुराने चेक डैम से जो हजारों खेतों में पानी पहुंच सकता था, इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं।
देवघर के जरमुंडी विधायक सरवान हाई स्कूल पहुंचे और छात्राओं को पढ़ाया। विधायक बादल पत्रलेख खुद इसी स्कूल से पढ़े हैं। विधायक जब भी अपने क्षेत्र में आते हैं तो वो सारवा हाई स्कूल में छात्र और छात्राओं को पढ़ाने में जुट जाते हैं। देवघर ब्लॉक के सातर, चित्तौड़िया, बाबूडीह जैसे कई गांव हैं जहां धान की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे मजदूर पलायन को मजबूर हैं। मजदूरों ने अपनी फसल का बीमा भी नहीं कराया था। ऐसे में सरकारी लाभ से ये ग्रामीण वंचित है। देवघर के जसीडीह ब्लॉक अंतर्गत कुम्हार टोला के डोमन पंडित की खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद कुम्हार डोमन पंडित को सरकारी सुविधा का लाभ देने के लिए देवघर सीओ ने पहल शुरू कर दी। जल्द ही डोमन पंडित को एक ट्राई साइकिल और पेंशन मिलनी शुरू हुई। डोमन पंडित एक 80 साल के कुम्हार हैं जिनके दोनों पैर टूट गए हैं। पाकुड़ जिले के देवघर की खबर है, जहां सीओ ने एक पहल की है। जी पुरवैया की खबर का यहां असर हुआ है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सूरजबेड़ा गांव में ग्रामीणों ने एक बैठक की। ग्रामीणों ने बैठक में स्थानीय डॉक्टर के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाने पर चर्चा की। ग्रामीणों ने एफआईआर को हटाने की मांग जिला प्रशासन से की है। बताते चलें कि पिछले दिनों एक निजी क्लिनिक में पदाधिकारियों के द्वारा छापेमारी की गई। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा में ब्रेन मलेरिया अपना कहर बरपा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में दर्जनों ब्रेन मलेरिया के मरीज इलाज करा रहे हैं। आदिवासी पहाड़िया लोगों को ब्रेन मलेरिया ने ज्यादा अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग प्रभावित इलाके में मच्छरदानी वितरण करने की तैयारी कर रहे हैं। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा गांव में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इस इलाके में पिछले 1 महीने से ब्रेन मलेरिया फैला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कैंप लगाकर पीड़ित और सामान्य लोगों के ब्लड सैंपल लेकर जांच की गई। पाकुड़ सदर प्रखंड के संग्रामपुर गांव में ग्रामीणों ने एक नई पहल शुरू की है। गांव के लोगों ने गांव में शराबबंदी को लेकर बैठक की। बैठक में गांव में सैकड़ों महिला, पुरुष और युवाओं ने हिस्सा लिया। सभी ने एक सुर में निर्णय लिया कि गांव में शराब को पूरी तरह से बंद कर देंगे। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड के तोड़ाई गांव में स्थित मिशन के प्रांगण में किसानों ने नई फसल को प्रभु यीशु मसीहा को अर्पित कर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद सभी लोगों ने मिशन से एक रैली निकाली और सीटीसी चर्च पहुंचे। रैली में आसपास के इलाके के हजारों लोग शामिल हुए। साहिबगंज के महादेवगंज पंचायत के घोड़मारा पुल गांव में सीवेज सिस्टम के लिए जिला प्रशासन ने जमीन चिन्हित की है, लेकिन जमीन के रैयतों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है। कार्य कराने गई एजेंसी के कर्मचारियों को वहां से खदेड़कर भगा दिया गया। लोगों ने जमकर इसका विरोध भी किया। साहिबगंज के बोरियो थाना रोड के बस स्टैंड में रात 1 बजे आग लगने से 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी से अपराधियों ने 2 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लेकर पुलिस से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ऑटो चालक से पूछताछ में जुटी हुई है। लूट की वजह से आसपास के इलाके में दहशत है। साहिबगंज के पतना प्रखंड के शहरी गांव में नेहरू युवा केंद्र के सीधो कानून स्पोर्टिंग युवा क्लब की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आनंद मुर्मू ने की। बैठक में कई मसलों पर चर्चा की गई। साथ ही सबने इस बैठक में अपने अपने विचार रखे। सरकंडा प्रखंड के घाट जमनी गांव में एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पंचायत में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। गांव में फैली गंदगी को साफ करने वाला कोई नहीं है। गांववासी गंदगी में रहने को मजबूर है। साहिबगंज के बंजी पंचायत में बेंदूत गांव के यूपीएस मध्य विद्यालय की हालत खस्ता है, जिससे ग्रामीण परेशान है। गांव के मुखिया स्टीफन मुर्मू ने बताया कि विद्यालय के प्राचार्य लगातार 6 महीने से स्कूल नहीं आते हैं। साहिबगंज के राजमहल अनुमंडल के महाजनपट्टी में जेल अदालत का आयोजन झालसा के निर्देश के मुताबिक किया गया। इस जेल अदालत की अध्यक्षता एडीजे प्रथम राजीव रंजन ने की, जिसमें मामले को रखा गया। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में इमली टोला में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने इसका आयोजन किया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने 500 लोगों को निःशुल्क नेत्र संबंधित इलाज कराने का लक्ष्य रखा है। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के दुर्गापुर गांव के सीएचसी में ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता पोषण समिति के सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में जेड टीका के विषय में जानकारी दी गई और जागरूक किया गया। साहिबगंज के गंगा के दियारा इलाकों में कलाई की फसल को अपराधी लूट लेते हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक पी मुरुगन ने मामले का संज्ञान लिया है। पी मुरुगन ने खुद गंगा के दियारा इलाके में स्टीमर से गश्त करने निकले, जिससे किसानों में खुशी देखी गई। साहिबगंज के महादेवकरण गांव में खनन की सूचना में पदाधिकारी फेकूराम सरकारी गोचर भूमि पहुंचे और जायजा लिया। जांच के दौरान पूरी गोचर भूमि स्टोन डस्ट से भरी हुई नजर आई। खनन पदाधिकारी ने व्यवसायियों को 1 सप्ताह के अंदर डस्ट हटाने के आदेश दिए। साहिबगंज के मंडरो पंचायत के ग्रामीण बेरोजगार युवकों के लिए SIS सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा सुरक्षा गार्ड की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। आयोजन में भाग लेने पहुंचे अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच परीक्षा ली गई। इस मौके पर भारी संख्या में लड़के सुरक्षा गार्ड में भर्ती होने पहुंचे। साहिबगंज के बोरियो CHC में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति का 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। गांव को स्वच्छ रखने और कई मसलों पर चर्चा की गई, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। साहिबगंज के बरहरवा स्टेशन के VIP रूम में रेलवे के सीनियर DOM राजीव रंजन, सीनियर DCM वसीम जफर के पत्थर व्यवसायी के साथ बैठक हुई। बैठक में कारोबारियों ने अपनी परेशानी रखी कि कैश नहीं रहने के वजह से उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साहिबगंज के तालझाड़ी थाना क्षेत्र के माले टॉप पहाड़ गांव में DFO मनीष तिवारी ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में DFO ने कई बड़े वाहन जब्त किए, जिसमें डंपर और ट्रक भी शामिल हैं। पर्व को लेकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद शोभा यात्रा में हजारों ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हुए। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के पथरा मिशन में ख्रिस्त राजा पर्व मनाया गया, जिसे लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। सिमडेगा जिले के पाकरडांड प्रखंड के डबनी गांव में जिला परिषद के अध्यक्ष मेनोन एक्का ने दौरा किया, जिसमें लोगों ने अपनी समस्या रखी। दौरे के दौरान अधिकारियों ने कई प्रकार की समस्याएं देखी और सारी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। सिमडेगा के कुसकेला पंचायत के गांव में उग्रवादियों की वजह से सड़कों का निर्माण बरसों से बंद पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इस सड़क की निविदा निकाली गई और बार बार उग्रवाद की वजह से इसे रद्द करना पड़ा। सिमडेगा के घुटबहार पंचायत गांव में चापाकल खराब होने से लोग परेशान हैं। पंचायत की कई टोलों में न तो पानी है न बिजली। गोला प्रखंड के बक्सी टोला सड़क के किनारे बना सामुदायिक भवन जर्जर हो गया है। भवन के इर्द गिर्द गंदगी का अंबार लगा है और बीमारी फैलने का खतरा है। गोला प्रखंड के नायक टोला में सड़क के किनारे नाली नहीं रहने से घरों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसकी दुर्गंध से सड़क से गुजरने वाले ग्रामीणों को कठिनाई हो रही है। छतरपुर प्रखंड के NH 33 लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। 2 बच्चों की जान अब तक जा चुकी है। 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए बिहार की खबरों से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन खबर बिहार रविंद्र के साथ। बने रहिए जी पुरोहिया के साथ। नमस्कार।